हेलो क्लास 5, गुड आफ्टरनून स्टूडेंट प्लीज। आज जो चैप्टर मैं करवाने जा रहा हूँ, चैप्टर 16 वीर होरेसस। इसके पहले मैंने तुम लोग को भेजा था लिखने के लिए और पढ़ने के लिए। आज मैं चैप्टर पढ़ाऊँगा। अब ज़्यादा रह भी नहीं गया है, टोटल चैप्टर शायद 20 या 22 होगा। देखिए कितना है, 20 ही चैप्टर है। 16 तक मैं पहुंच चुका हूं। वीर होरेसस एक बच्चे की कहानी है। एक दिन इटली की राजधानी रोम में हलचल मच गई। नदी के पार, नगर के बाहर की धूल भरी सड़कों पर से हजारों आदमी भागे चले आ रहे थे। वे पीछे घूमकर देखते जाते, मानो कोई बड़ी मुसीबत उनका पीछा कर रही हो। उस भीड़ में बूढ़े और बच्चे भी थे, युवक और युवतियाँ थे, बीमार थे जो चल फिर नहीं सकते थे और जिन्हें दास पालिकों में लिए जा रहे थे, मजदूर और किसान थे जिनके हाथों में हंसिया और फावड़े थे। भीड़ में जानवर भी थे, भेड़ बकरियाँ, घोड़े, खच्चर आदि अनाज से भरी गाड़ियाँ थी। बहुत सी गाड़ियों पर चरपहिया, तख्त, कुर्सियाँ, मेजें आदि लदी हुई थी। लोगों के भागने का कारण यह था, उनके पीछे हरे हरे खेतों पर दौड़ती हुई, घरों को जलाती हुई जाती हुई शत्रुओं की एक बड़ी सेना चली आ रही थी। उस सेना में हजारों पैदल और घुड़सवार थे। यह सेना रोम को जीतना चाहती थी। रोम के लोग यह खबर पाकर बहुत घबराए। इनके सरदारों ने शहर की ऊंची मीनार पर खड़े होकर देखा कि नदी के उस पार धूल उड़ रही है जो पल पल रोम के निकट आती जा रही है। रोम एक नदी के किनारे बसा था और नगर में प्रवेश के लिए उस पर एक लकड़ी का पुल बना हुआ था। इस पुल को पार करके ही सेना नगर में पहुंच सकती थी। बाहर से आने का बस यही एक रास्ता था। एक बुद्धिमान मनुष्य ने राय दी, हमें इस पुल को तोड़ देना चाहिए, तब हमारे शत्रु आसानी से नदी नहीं पार कर सकेंगे और रोम बच जाएगा। पर तुरंत ही रोम के सैनिक पुल तोड़ने के लिए हाथ में बड़े बड़े कुल्हाड़ी लेकर दौड़ पड़े और वहाँ पहुँचकर उन्होंने पुल के तख्तों को काटना शुरू किया। लेकिन शत्रु की सेना पुल के बहुत पास आ गई थी। पुल को मजबूत तख्तों को और खंभों को काटने का समय भी नहीं था बचा था। इस लोग चिल्लाने लगे, रोम बच नहीं सकेगा। औरतें रोने लगी। उसी समय होरेसस नाम का एक वीर आगे बढ़कर बोला, रोम अवश्य बचेगा, मेरे साथ 2 वीर आ जाएं, हम तीनों सेना को पुल पर चढ़ने से रोक देंगे। तब तक आप लोग जल्दी जल्दी पुल को काट डालें। बहुत से लोग बोल उठे, हम लोग तैयार हैं, हम साथ चलेंगे। और ऐसे 2 वीरों को लेकर पुल के दूसरे एक छोर पर खड़ा हो गया। रोम वाले पुल को तोड़ने में जुट गए। अब शत्रु की सेना ने रोम के केवल 3 सैनिकों को पुल पर आता रोके देखा तो उन्हें आश्चर्य हुआ। 3 आदमी पूरी सेना को कैसे रोक लेंगे। शत्रु सैनिक रोम वालों को मुखता पहुँचते हुए आगे बढ़े, लेकिन पुल का रास्ता तंग था और उस पर से एक साथ 3-4 आदमियों से अधिक नहीं जा सकते थे। जब भी पहले 3 सिपाही आगे बढ़े, होरेसस के साथियों ने अपने लंबे चमचमाते हुए भालू से उन्हें मार डाला। उसके बाद शत्रु के 3 सिपाही और आगे बढ़े, वे भी इसी तरह मार डाले गए। जो सिपाही के बाद आए उनकी भी नहीं दशा। यह देखकर शत्रु की सेना क्रोध से पागल उठी। रोम के लोग प्रसन्नता से जयनाद कर उठे। इसी प्रकार कुछ देर तक होता रहा। जब वाले ने धारदार कुल्हाड़ी चलाए जा रहे थे, पुल के तख्ते और लट्ठे कट कर नदी में गिर रहे थे। पुल टूटकर गिरने वाला था कि रोम वालों ने पुकारा, बहादुर सिपाहियों, कूद कर इधर आ जाओ। पुल टूटने ही वाला था। होरेसस के दोनों साथियों ने कूदकर मोहल्लों से आ मिले, लेकिन वीर होरेसस अपनी जगह पर डटा रहा। उसने कहा, जब तक अंतिम तख्ता नहीं गिर जाएगा मैं नहीं लौटूंगा। और वह लड़ता रहा। इतने में रोम वालों ने अंतिम तख्ते लट्ठे काट डाले, पुल टूट गया और रोम बच गई। होरेसस ने पीछे मुड़कर गर्व के साथ देखा। रोम की जय हो कहता हुआ भरी नदी के प्रवाह में कूद पड़ा। रोम वाले उदास हो गए। उन्हें समझा कि होरेसस डूब गया, लेकिन वह डूब नहीं पा नहीं। वह कुशल तैराक था। लहरों को चीरता हुआ नदी के किनारे पहुंचा। रोम के लोग हर्ष से उछल रहे पड़े और कंधे दो पर बैठाकर जय जयकार करने लगे। रोम वालों ने इन बहादुरों को बड़ा सम्मान किया। उन्होंने उनकी वीरता और कहानियाँ लिखी और गीत गाए। आज भी हम होरेसस की वीरता को गीत गाते हैं। तो बच्चों, ये तुम लोगों ने समझ लिया। अब इसका प्रश्न उत्तर खाली स्थान 4 नंबर तक तुम लोग करके रखोगे। ओके, अगला क्लास में मैं
तुम लोग को पालक चंद्रगुप्त चैप्टर को कराऊंगा। ठीक है, बाय। और होमवर्क करते रहोगे भाई।